हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत लोगों का था कि अपना डेट ऑफ बर्थ भेजते थे मुझे उस पर यूट्यूब के कमेंट पर और पूछते थे कि दीदी क्या मैं यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये फार्मूला है। आप ऐसे अगर आपका जो भी आधार कार्ड पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है और आप अपना रियल एज निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ 19 साल के हैं लेकिन उससे कम आता है या 18 साल के उससे कम ही आता है। क्योंकि हम लोग साल से गिनते हैं कि हाँ कौन सा ईयर चल रहा है, तो हम लोग ईयर में से माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हाँ मेरी एज है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आप कितने दिन के हैं, कितने महीने के हैं, कितने साल, आपका ये सारा पता चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यदि हमारा जो एज है, जैसे हमारा जो आज का दिन है वह मैंने कोई मतलब एग्ज़ाम्पल लिया है कि 19 तारीख है और 7वां महीना है, 2025 चल रहा है इस समय, ठीक है। और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 8/5/2001, मतलब मैंने एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिया है, अपना डेट ऑफ नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, अगर दिन हमारा ऊपर बढ़ा देता है, अगर दिन बढ़ा देता है और ये सब सही है, मतलब कि अगर दिन बड़ा है और जो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर दिन छोटा है, तो पहले तो आपको सबसे पहले आगे से ही घटाया जाता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो घटाना होता है वो पीछे से घटाया जाता है, या जोड़ा भी तो पीछे से ही जोड़ा जाता है, लेकिन आपको जिसमें उम्र निकालना है उसमें आपको आगे से घटाना है। तो यदि दिन बड़ा है तो आसानी से घट जाएगा। तो 19 में से 8 गया, 11 दिन, और 7वां महीना 2025 चल रहा था, और ये जो क्या है 5 मई है, मतलब 5वां महीना। तो 7 में से 5 गया तो दूसरा मतलब 2 महीने का, और 25 में से 1 गया तो 24। ये तो बिल्कुल भी ईजी है कि अगर दिन बढ़ा जाता है, जैसे कि आज 19 तारीख है, अगर वही दिन अगर छोटा रहता, मतलब 16 तारीख रहता और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 तारीख होता, तब कैसे करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा इसमें ही हमें करना होता है। वो तो हमें आसानी से होता है कि आसानी से आगे जो भी आज की डेट ऑफ बर्थ है वो उसको लिखना है पहले, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, फिर आगे से माइनस कर देना है, जो शेष रहेगा वही हमारा हो जाता है। लेकिन यदि जो दिन है वो हमारा छोटा हो, मतलब जो प्रेजेंट टाइम का दिन हो वो छोटा हो, और जो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा बड़ा हो, तो इसके लिए क्या करते हैं। तो पहले आप लोग को पता है कि जो रियल टाइम होता है, रियल जो डेट चलता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं और फिर जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे 16 दिन है और 20 दिन है, तो 16 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा। तो इसके पास तो माह में है, तो एक माह में कितने दिन, 30 दिन। तो इससे माह में जब जैसे उधार लेगा तो उसके पास कितने दिन हो जाएंगे, 16 + 30 दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। क्योंकि इसने एक माह उधार लिया तो एक माह तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है 16 डे में है। तो दिन ही जोड़ेंगे। तो एक माह में 30 दिन, तो 16 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 दिन। अब 46 दिन में से आपको क्या करना है, 20 दिन घटाना है। तो 20 जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 26। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 26। यहाँ पे 26 हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे आइए, देखिए इसके पास तो अब तो 4 माह बचा है ना, क्योंकि एक माह पहले उसको उधार दे चुका था। अब 5 माह में से 4 महीने नहीं घटेगा, तो फिर इसे क्या लेगा, उधार लेगा। तो इसके पास उधार जैसे ही उधार लेगा तो इसके पास कितने, 1 साल उधार लेगा या 1 महीने। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक साल उधार लेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 दिन हो जाएगा, अभी मैंने बताया। और देखिए यहाँ पे क्या बचा होगा, 4 माह बचा होगा। तो 4 माह से जैसे ही वो एक साल उधार लेगा तो कितने माह हो जाएंगे, 12 माह। तो हमें क्या करना है, 4 माह तो पहले से है, ये 4 माह और 12 माह ले लेगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 माह। अब 16 माह में से आपको 7 माह घटाना है, तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 माह। ये हो गया। अब हम जैसे ही इसके पास आएंगे तो इसके पास कितना बचेगा, 23 साल बचेगा। और 23 में से 5 जाएगा तो कितना हमारा बचेगा, 23 में से 5 गया तो हमारा 18 वर्ष बचेगा। तो यही हमारा उम्र निकालने का सही तरीका है कि यदि आपको पहले रियल जो टाइम है वो लिखना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर आपको माइनस कर देना है आगे से। पहला ये हो गया। अब दूसरा हमारा रूल क्या है कि अगर हमारा जो दिन है, जो रियल एज है वो छोटा है और लेकिन हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो बड़ा है, तो कैसे करते हैं। तो पहले दिन में से इसको घटाने के लिए इससे उधार लेगा, तो 1 महीने का उधार लेगा। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 16 में 30 जोड़ देंगे तो 46 डे हो जाएंगे। फिर 46 दिन में से आपको 20 दिन निकालना है, तो कितने बचेंगे, 26 दिन। अब इसके पास आएंगे, इसके पास 4 माह बचेगा, तो इससे 1 वर्ष उधार लेगा, मतलब 12 माह उधार लेगा। तो 12 में 4 माह आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 माह। और 16 माह में से अब जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 माह।
और इसके पास 1 साल आपने उधार दे दिया है, तो इसके पास बचेंगे 23 और इसके पास बचेंगे 5, तो कितने हो जाएंगे 18। तो हमारा जो एज है क्या है 18 वर्ष 9 महीना 26 दिन, इससे पता चलता है। लेकिन यदि हमें ऐसा रूल नहीं पता है तो हम 24 में से 5 निकालेंगे तुरंत, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा तो 19 वर्ष उम्र है। तो ऐसे इस फार्मूले से आप एग्जैक्ट अपना उम्र निकाल सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और आई होप आप सबको आपका आंसर मिल जाएगा और आप अपने रियल एज पता कर लेंगे।